नमस्कार। तो आज है शुक्रवार 23 जनवरी 2026 और शुक्रवार का दिन तो वैसे भी माता लक्ष्मी और शुक्र देव का होता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज इसमें एक और मजेदार परत जुड़ गई है। अच्छा, वो क्या? आज चंद्रमा अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में है, मतलब अपनी उच्च राशि वृषभ में। ओह, और ज्योतिष में जब ऐसा होता है ना, तो धन योग और सुख योग बनते हैं। अब ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, हाँ लगते तो है। पर इनका मतलब बड़ा सीधा सा है। आज का दिन पैसे, रुपए और मन की शांति दोनों के लिए बहुत मजबूत है। तो मतलब ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जो खास तौर पर हमारी आर्थिक और मानसिक शांति से जुड़ा है। ये तो सुनना ही अच्छा लग रहा है। जी। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये खास योग हम सभी को कैसे प्रभावित कर रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार सवाल से। किसकी जेब पर इसका सबसे सीधा असर पड़ने वाला है? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जो हमने सूत्र देखे हैं, उनमें साफ तौर पर 3 राशियों का जिक्र है। मेष राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है। अच्छा। कर्क राशि वालों का कहीं फंसा हुआ पैसा वो वापस आ सकता है। और वृषभ राशि के लोग तो आज कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि ये तीनों ही चीजें मतलब विरासत, रुका हुआ पैसा या कोई नया सौदा, ये लॉटरी लगने जैसा नहीं है। ये तो पहले से मौजूद किसी नींव पर ही बन रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो इस धनियोग का सार है। अच्छा। हाँ, चंद्रमा जब वृषभ जैसी स्थिर राशि में होता है तो वो हमें हवाई लाभ नहीं देता, वो हमारी मौजूदा आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करता है। मतलब स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और वृषभ एक शांत स्थिर राशि है। तो जब हमारा मन शांत होता है तभी हम पैसे से जुड़े सही फैसले ले पाते हैं। सही बात है। तो ये तो हुई पैसों की बात, पर क्या इसका असर हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका असर काम पर भी उतना ही गहरा है। कैसे? ये ऊर्जा सिर्फ धन नहीं बढ़ाती, ये आत्मविश्वास, रचनात्मकता, ये सब बढ़ाती है। जैसे सिंह राशि वाले आज अपने काम से अपने बॉस को या क्लाइंट्स को काफी इंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा। कन्या राशि के लोग जो पढ़ाई या रिसर्च में हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अरे। और मीन राशि, उनके लिए तो मार्केटिंग या कम्युनिकेशन में नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो मतलब ये ऊर्जा आपको वो हिम्मत देती जिससे आप अपने काम में चमक सकें। बिल्कुल। ठीक है। तो कुछ राशियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन अनुभव तो यही कहता है कि हर किसी के लिए दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियों को शायद सावधान भी रहना होगा। हाँ, और यहीं पर ज्योतिष और भी दिलचस्प हो जाता है। एक ही ऊर्जा वो कुछ के लिए फायदा और कुछ के लिए चुनौती ला सकती है। जैसे मिथुन राशि, वो स्वभाव से थोड़ी चंचल है, तो वृषभ की स्थिर ऊर्जा उसे बेचैन कर सकती है और वो शायद बिना सोचे समझे खर्च कर दें। ओह, तो खर्चों पे ध्यान देना होगा। जी। वैसे ही तुला राशि वालों को किसी भी तरह की बहस से बचना चाहिए और कुंभ राशि वालों को अपने ऑफिस में, मतलब कार्यक्षेत्र में, थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो सकती है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि एक ही ग्रह, एक ही गोचर किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बारिश हो रही हो, किसान के लिए वो वरदान है, लेकिन जो सड़क पर बिना छाते के है उसके लिए एक चुनौती है। ग्रह बारिश की तरह है, ऊर्जा तो बस है, उसका असर हमारी अपनी स्थिति और स्वभाव पर निर्भर करता है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई उपाय जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी राशि कुछ भी हो, आज की इस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ सके? जी बिल्कुल। और सूत्रों में एक बहुत खास महा उपाय का जिक्र है। बताइए। ये उपाय आज के दोनों ग्रहों, मतलब शुक्र और चंद्रमा, दोनों की ऊर्जा को एक साथ साधने के लिए है। कुछ सरल चीजें हैं, जैसे कि शाम को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्र का जाप करें। ठीक है। किसी जरूरतमंद को चीनी या दूध जैसी कोई सफेद चीज दान करें और आज चंदन या गुलाब के इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। इत्र, ये तो काफी अलग है। मतलब ये जो छोटे छोटे काम हैं जैसे इत्र लगाना या कुछ दान करना, ज्योतिष में इनका इतना बड़ा असर क्यों माना जाता है? क्योंकि ज्योतिष मानता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। हर रंग, हर सुगंध, हर चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। गुलाब की महक शुक्र ग्रह की प्रेम और विलासिता की ऊर्जा से जुड़ी है और सफेद रंग चंद्रमा की शांति से। अच्छा। तो जब हम इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करते हैं
तो हम एक तरह से उस ग्रह की ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उस ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि आज का दिन स्थिरता, समृद्धि और सुख, इन सब से जुड़ी एक शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, तो कुछ को थोड़ा संतुलन साधना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। आज के ये उपाय हमें बताते हैं कि दिन के ज्योतिषीय प्रवाह के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। पर ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव, जैसे हम कौन सा इत्र लगाते हैं या किसी को क्या दान देते हैं, क्या ये सच में ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को एक नया आकार दे सकते हैं? सोचने वाली बात है।